जब ये फिल्म्स जो भी होती हैं वो सेंसर होती हैं तो एक ऑफिसर रहता है, 2 लेडीज होती हैं, 2 मेल मेंबर्स रहते हैं। अगर आपकी फिल्म रिवाइजिंग कमेटी में गई होगी तो वो 11 मेंबर्स होते हैं, अदरवाइज ये 4 लोगों के ही होते हैं। फिर उसमें कट्स, डेफिनेटली आपके इसमें कुछ ना कुछ कट्स होंगे। इंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ कट्स सेंसर ने आपको दिए होंगे। जी, और हमको एक्सेप्ट नहीं थे। हाँ। फिर हम रिवाइजिंग कमेटी के पास नहीं गए, हम सीधा एफकैट के पास गए, दिल्ली ट्रिब्यूनल के पास। जी जी, तो मैं सिर्फ सेंसर बोर्ड का आपको बता रही हूँ कि इन केस अगर ऐसा होता है तो जो कट्स होते हैं वो अंदर ही देखे जाते हैं। एडिटिंग रूम सेंसर बोर्ड जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर है, अंदर होता है। अंदर सारा सेंसर होने के बाद जिसने किया है ऑफिसर और जो एक मेंबर होता है उनके पूरे बकायदा साइन होते हैं और वो सील हो जाता है। तो मुझे समझने में ये चीज़ हो रही है कि जो और यूजुअली ये गवर्नमेंट बॉडी है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तो वो जो इस तरह के लोग होते हैं वो लोग बहुत डरे हुए रहते हैं जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड लोग होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं उनका पक्ष ले रही हूँ, लेकिन अगर सपोज ये एलिगेशन लग भी रहा है तो ये कहाँ पर हो सकता है? अगर देखिए, ये हमने दिल्ली में सबमिट किया था। ओके। और जैसे हितेश जी ने अभी बताया कि हमने सील्ड कॉपी दी है और जो भी ऑफिसर ये रिसीव करता है उसका भी फर्ज है कि वो रिसीव करे सील्ड कॉपी को ही। जैसे अगर आपके पास में आया, मैंने आपको अनसील्ड कॉपी दी, तो आपका कोई मतलब लेने का हक ही नहीं बनता। आप वो कॉपी वापस दे दोगे कि भाई इसको सील करके लाओ या अभी मुझे सील करके दो। बट जैसे अभी हितेश जी ने बताया कि वही कॉपी जब अभी साइबर सेल वाले गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी 2 दिन पहले, तो मेरे से पहले भी काफ़ी फिल्में वहाँ पे दी गई थी। जैसे वाह ताज करके मेरे एक असिस्टेंट की ही फिल्म है, उस भी कुछ कंट्रोवर्सी में आई थी और वो भी मैंने कल ही उससे बात किया, उसने बोला मैंने उसको सील्ड करके दी थी। अब जब साइबर सेल वाले यहाँ गए वहाँ पर, तो जैसे हितेश जी ने बताया कि उन्होंने पूरी सील खोलकर सबको एक ही एल्बम में डाल दिया था, जैसे फोल्डर होता है ना जी, वैसे, और उसको एक पैकेट बना के खुद ही सील कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में उनको मिली है कि वो सील थी, बट वो जो कॉपीज हमने दी थी, जैसे आप सेंसर में है, उसको खोलने का तो कोई मामला बनता ही नहीं है, ना ही जरूरत है। यहाँ तक कि बाहर भी मेंबर्स को जाने नहीं दिया जाता जब तक साइन ना हो। हाँ, तो वो तो आप जानते हैं। तो अगर मैंने कॉपी सबमिट की है तो वो जो सील्ड कॉपी है वो खुल सकती ही नहीं है। इसमें स्पष्टता लाने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इंदु जी ने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया, शायद क्लैरिटी कहीं मिस ना हो जाए। जो कॉपी आप देते हैं आप सील करके देते हैं, बिना सील की कॉपी रिसीव करने का उनको हक नहीं है। तो आप जब सील कॉपी देते हैं, उस कॉपी का सील खोलने का भी किसी के पास हक नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस कंडीशन में ये सारी कॉपीज पाई गई, हमारी कॉपी पाई गई, किसी ने सील खोला था और खोलकर बाकी सारी फिल्मों के साथ डालकर एक बड़े बैग में सील किया गया था, ऐसा हमें बताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इंफॉर्मेशन मिली है, ये साइबर सेल के थ्रू जो खुद इन्वेस्टिगेशन करने वहां गए थे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और देखिए हमारे लिए ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं कि ये पायरेसी कहाँ से हुई है, ये डीवीडी कहाँ से लीक हुई है, और जिस किसी ने इस डीवीडी को लीक किए है, चाहे इस चेन में जो कोई भी आ जाए, जो जानकारी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, एक बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है तो उसमें जो सारे इसमें जो वायलेटर्स है उन सब के खिलाफ हम लोग सिविल एक्शन लेंगे। एक बात कहना चाहूंगा एक्चुअली, आज हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो हम सर झुका के अपने गम में बैठ जाते कि हमारे साथ ये हो गया, अब क्या करें, किस्मत को दोष देकर, या दूसरा ऑप्शन ये था
कि हम इस तरह जुड़कर आप लोगों का समर्थन लेकर, सपोर्ट लेकर इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि आने वाली सारी फिल्मों को, हमारी इस फ्रेटर्निटी को, हमारे इस परिवार को डैमेज ना हो। जो दिन हम देख रहे हैं, ये दिन कोई और ना देखे। और मैं इसमें और एक बात जोड़ना चाहूंगा, जब प्रमोशन के दिन थे, कुछ ऐसे भी दिन थे, जैसे रितेश और उर्वशी गए थे सो यू थिंक यू कैन डांस प्रमोट करने के लिए, मैं नहीं जा पाया, मुझे दिल्ली दौड़ना पड़ा। दिल्ली दौड़कर मंत्री जी से मिलकर पूरी ताकत लगा के कितना हम रोक सकते हैं पायरेसी, उसमें ध्यान बटा रहा। हमारी पूरी मार्केटिंग टीम जो फिल्म मार्केट करना चाह रही थी, वो भागदौड़ कर रही थी लीगैलिटीज समझने के लिए कि भाई लीगली हम किसको किस तरह से रोक सकते हैं। एक चीज इसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़ी सिल्वर लाइनिंग जो उभर के आई है, हितेश जैन और उनकी कंपनी जो है LMT लीगल, इन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे लिए काफी मेहनत करके निकाली है, जो मुझे लगता है आगे फ्यूचर में जो फिल्में आएंगी उनके लिए बहुत मदद होगी। जहां पे अभी क्या होता है, आपकी फिल्म लीक होती है, सेकंड्स लगते हैं आपको फिल्म पायरेट करने में, किसी को ट्रांसफर करने में, डाउनलोड करने में, मिनटों में चीज ट्रांसफर पायरेट हो जाती है। आपको रोकने में जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है वो डेज का प्रोसीजर होता है। आपने कोर्ट में पहले एफिडेविट सबमिट किया, फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, फिर आपकी तारीख निकली, तारीख निकलने के बाद ऑर्डर मिला। देयर इज नो इमरजेंसी एक्शन। हालांकि ये सिचुएशन ऐसी है इमरजेंसी, एवरी आवर वी वर लूजिंग। हमने मंत्रियों को भी यही बोला था व्हेन वी वेंट टू दिल्ली कि सर, हर घंटा जो जा रहा है, एवरी आवर दैट वी आर लूजिंग crores of rupees एवरी आवर। क्योंकि जो वो 4-5 दिन एक्शन लेने में लग गए, उसमें हमारा इतना नुकसान हुआ है डिजिटली, यू कांट इमेजिन। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जहां पे प्रोड्यूसर को 4 जगह भागदौड़ नहीं करनी पड़े, हमें कोई प्रोटेक्शन पहले से मिले। और अगर हमें खबर ऐसी मिलती है 17 दिन पहले, तो वो चीज इमीडिएटली लागू होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अप टू अस टू प्रूव कि ऐसा हुआ है, and then search for action from the court, search for an order from the court, then the court order has to be given to the government, then the government will tell other people to obey that order, then those people have to react to it. The reaction time is so long, in that time all is lost.